स्वागत है बच्चों इनके क्लासेस। और आज हम क्लास 10 जहां हम सीखेंगे अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसकी कुछ परिस्थितियां हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है आपका एक अवतल दर्पण जिस पर हमने पॉलिश कर दिया है। ये आपका ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र बिंदु, जो कि हम पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन बिंदुओं का क्या क्या महत्व है, आज हम इस पर प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हमने वस्तु अनंत पर रखा है, अनंत पर वस्तु हो या प्रतिबिंब, वो हमेशा अत्यधिक विशाल और बड़ा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु से दो किरणें इस दर्पण पर आपतित करेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष लाइन है जो रेड कलर से दिख रहा है, और ये आपका आपतित किरण है जो ब्लू कलर से दिख रहा है। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस बिंदु से होकर निकल जाता है। ये आपका फोकस बिंदु से होकर निकल गया। इसके बाद ठीक इसी तरह से दूसरी प्रकाश की किरण आपतित होती है, और ये भी फोकस बिंदु से होकर निकल जाता है इस तरह से। तो इसमें हुआ क्या कि दोनों परावर्तित किरणें, एक तो ये वाली और दूसरी जो इधर से जा रही है ये वाली, ये दोनों ही जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे प्रतिबिंब सदैव वहीं बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो ही किरणों को लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये जो प्रतिबिंब बना, अब उसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में देखा जाए तो बहुत बहुत छोटा, और इतना छोटा कि ये आपको बिंदु रूप में दिखता है। इस रूप में बिंदु रूप में दिखेगा। ठीक है, और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा भी है। इसके बाद कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका फोकस बिंदु पर बनता है, यानी F पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। तो ये इसका नेचर है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं इस प्रकार बना प्रतिबिंब किस प्रकार से इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष है, और यदि मुख्य अक्ष का प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है यानी पॉजिटिव साइन में, तो ये आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी। और यदि यही प्रतिबिंब नीचे की साइड बनता है यानी माइनस में, तो ये प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखिए वस्तु को धीरे धीरे हम मुख्य अक्ष पर बढ़ाते जाएंगे और नई नई कंडीशन बनती चली जाएगी। अभी तक अनंत पर था, अब वस्तु को हम उठा कर ले आए अनंत और सी के मध्य। तो इसमें कंडीशन बन गया आपका, जब वस्तु अनंत से सी के मध्य हो। तो ये वस्तु हमने ए बी लिया, और ये वस्तु जो है अनंत और सी के बीच में है। तो हमने क्या करना है, इस वस्तु से दो किरण लेनी है। तो एक पहली किरण गई समांतर किसके, मुख्य अक्ष के, और नियम के अनुसार ये आपका F बिंदु से होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये F बिंदु से होकर निकल गया। दूसरी किरण, इसको हम C बिंदु से लेते हैं। तो आपने नियम में पढ़ा होगा, अगर C बिंदु से प्रकाश किरण आपतित होता है, ये जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से रिटर्न यानी वापस हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, यानी यहाँ यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने इसका प्रतिबिंब बना दिया। अब देखिए ये प्रतिबिंब, इसकी प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
ये आपका बी है तो बी डैश, और ये है आपका ए है तो ए डैश। देखिए एरो के निशान पर ए है तो यहाँ भी एरो के निशान पर हम ए डैश लेंगे जो कि प्रतिबिंब को दर्शाएगा। बी है तो यहाँ पर हम बी डैश लेंगे। अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो बताइए इसकी प्रकृति क्या होगी। इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, सबसे पहले देखिए वस्तु कैसा है, वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। इसके बाद कहाँ पर बना, तो सी और एफ के मध्य बना, सी व एफ के मध्य में स्थित है, यानी मध्य में बनता है। इसके बाद क्या है कि ये सीधा है या उल्टा वो देख लीजिए, तो ये वस्तु सीधी है और ये उल्टा है, तो उल्टे के लिए हम क्या लेते हैं, वास्तविक, यानी ये प्रतिबिंब भी आपका कैसा निकला, वास्तविक। तो इस प्रकार से आप आरेख बनाकर प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, सी पर। अब देखिए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अनंत और सी के बीच में आ गया। अब ये वस्तु को उठाकर हमने सी पर रख दिया, तो ये हमने ये भी वस्तु को सी पर रखा। अब इसमें भी हम नियम लगाते हैं। पहली प्रकाश किरण जो कि हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहाँ से निकलेगा, तो ये जो है आपका एफ बिंदु से होता हुआ परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और ये एफ बिंदु से निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो आप सी बिंदु लेंगे, पी से सी बिंदु, तो इसके बीचों बीच, यानी आप स्केल से नाप लेना, बीचों बीच ही आपका एफ बिंदु होना चाहिए। यानी जितने भी हमने डायग्राम बनाए हैं उसमें एफ बिंदु को हमने हमेशा पी और सी के बीच में ही रखा है, अर्थात इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पी और सी का मान 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो एफ बिंदु उसका आधे में यानी 2 सेंटीमीटर पर लेना होगा, हमेशा हमें आधे दूरी पर ही रखना है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर, तो पहली किरण गई और ये एफ से निकल गया। इसके बाद दूसरी किरण जो है इसको भी आप एफ से ले जाइए, और जैसे कि नियम कहता है कि अगर प्रकाश किरण एफ बिंदु से होकर जाता है तो ये परावर्तित होते समय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण जब परावर्तित होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसके को आप सीधा रखें बिल्कुल, तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए ये किरण यहाँ से आया और यहाँ से परावर्तित हो गया, तो जहाँ दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। इसी बिंदु को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये एरो का निशान इधर हो गया, यानी ये आपका बिंदु हो जाएगा ए डैश और ये बिंदु हो जाएगा बी डैश। अब इसमें देखिए इसकी प्रकृति क्या है, यानी जहाँ वस्तु है, एक तो प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे बना है उल्टा, तो वास्तविक हो गया, और वस्तु के ठीक बराबर बना है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनेगा, यानी वस्तु के बिल्कुल ठीक, मतलब जितनी लंबाई वस्तु की है उतना ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी, तो वस्तु के बराबर। इसके बाद वास्तविक होगा, क्योंकि नीचे उल्टा बन रहा है तो वास्तविक हो गया। और कहाँ बना, ठीक सी बिंदु के नीचे, यानी सी बिंदु के नीचे ही बना। इसकी हमने लोकेशन भी बता दी। इस तरह से आप इसका प्रकृति बता सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, यानी जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी व एफ के बीच। सी तक तो आ गए, अब सी से आगे बढ़ते हैं तो सी और एफ के मध्य रखते हैं। इसमें भी आपको यही काम करना है। पहली किरण जो कि हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, इसके बाद कहाँ से निकलेगा, तो एफ बिंदु से।
ठीक है। जिन्हें नियम का नहीं पता हो वो हमारे लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 3 नियम हैं इसके और तीनों बहुत ही आसान नियम हैं। तो ये इस तरह से बनेगा आपका। अब यहाँ देखिए, ये किरण आपतित हुआ मुख्य अक्ष के समांतर, तो नियम के अकॉर्डिंग कहाँ से निकला, एफ से। अब दूसरी किरण को कहाँ से लेना है, तो दूसरी किरण को भी हम एफ से ले लेते हैं इस तरह से। स्केल को बिल्कुल सीधा रखें। तो ये एफ बिंदु से आपतित हुआ, तो जब एफ बिंदु से आपतित होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगा। जहाँ ये क्रॉस करें यही आपका प्रतिबिंब बिंदु होगा जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखिए दोनों परावर्तित किरणें ये हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, अतः इसका प्रतिबिंब इसी बिंदु पर इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब देखिए ये एरो का निशान है, तो ए डैश यहाँ हो गया और बी डैश यहाँ हो गया। अब इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम से दिख रहा है हमें कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा है, बड़ा। तो यहाँ लिखेंगे हम वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। ठीक है। और उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। फिर कहाँ बना, तो ये बना आपका अनंत और सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट, यानी जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, एफ पर। यानी अब हमने वस्तु को सी और एफ के बीच से हटाकर सीधा एफ बिंदु पर रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब किरण आरेख खींचते हैं। देखिए किस तरह से बनता है। पहली किरण सीधा मुख्य अक्ष के समांतर लिया और कहाँ से निकलेगा, तो ये आपका एफ बिंदु से होता हुआ परावर्तित हो जाएगा। ये हमने एफ बिंदु से ऐसे परावर्तित कर दिया। दूसरी किरण आपको कहाँ से लेनी है, तो ये आप सी से लेंगे और सी से क्या होता है, सी से जिस सी बिंदु से आता है तो उसी बिंदु से वापस चला भी जाता है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यानी सी से ही गया सी से ही वापस लौट जाएगा, यानी सी से आया और सी से ही गया। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम पीछे की साइड को किरण रेखा को बढ़ाते हैं तो भी ये एक दूसरे के समांतर हैं, और आगे की साइड से देखते हैं तो भी ये एक दूसरे के समांतर ही दिखता है। यानी ना तो ये पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे ना ही आगे की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट यानी अनंत पर। तो इसका नेचर क्या होगा, अब मैंने जैसे बताया कि अनंत पर वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, दोनों का ही आकार अत्यधिक विशाल होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अत्यधिक विशाल, यानी वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। इसके बाद ये नीचे की साइड जा रहा है, तो नीचे की साइड का मतलब उल्टा ही बनेगा। तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कहाँ बन रहा है, तो इनफाइनाइट पर यानी अनंत पर। इस प्रकार आप इसका किरण आरेख बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नंबर 6। नंबर 6 में क्या है कि जब वस्तु एफ व दर्पण के मध्य स्थित हो। ठीक है। यानी अब हम वस्तु जो हमारा ए बी है उसको उठाकर और आगे ले गए, यानी एफ और पी के बीच में। तो अब क्या बनेगा, फिर वही नियम लगाना है आपको। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से निकलेगा, ये आपका एफ बिंदु से होता हुआ परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका एफ बिंदु, और इस तरह से ये देखिए लाइन तिरछी हो गई। आप स्केल बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे ताकि आपके डायग्राम में कोई एरर ना आ सके। चलिए मैं इसको मिला देता हूँ। ये आपका एफ बिंदु है, देखिए। तो ये से हम एफ बिंदु से परावर्तित करेंगे कुछ इस तरह से।
ठीक है, हल्का सा मिटा देते हैं, लाइन मोटी हो गई है। चलिए, तो ये आपका ए बी तो वस्तु हो गया। पहली किरण समझ लीजिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समान था और ये एफ बिंदु से होकर परावर्तित हो गया। इस तरह से दूसरी किरण लेते हैं हम। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, तो ये आपका सी बिंदु से होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ठीक, तो सी से गया, सी से ही वापस लौट आएगा। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें तो दोनों लाइनें पैरेलल आ रही थी, कहीं मिलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट दिखा दिया। लेकिन इसमें जो है इस साइड में देखिए तो दोनों किरणें दूर जा रही है, अर्थात अगर हम इसको पीछे कितना भी बढ़ा दें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको दर्पण के पीछे की साइड बढ़ाएंगे, यानी ये जो लाइन है इसको अगर हम पीछे की साइड बढ़ाएं तो कहीं मिलने की संभावना हो सकती है। जैसे हम डैश डैश दिखाएंगे, क्योंकि काल्पनिक रेखा है और दोनों लाइनों को मिला के देखते हैं एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती हैं। तो ये बिंदु आ गया आपका एक, तो जहाँ बिंदु ये आया यहीं पर ये आपका प्रतिबिंब बना देगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, ये भी है तो ये आपका ए डैश और ये बी डैश। अब देखिए इसकी अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से तो बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु ए बी आप देख ही रहे हैं कितने साइज में है और ए डैश बी डैश कितने साइज में है, तो वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना। फिर सीधा है, अब सीधे के लिए हम क्या लेते हैं, आभासी। तो इसमें जो है आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा क्योंकि सीधा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी प्रकृति और किरण आरेख बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका जो प्रतिबिंब है बिंदु रूप अत्यधिक छोटा और विशाल नहीं बल्कि वास्तविक और एफ बिंदु पर बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत में सी के मध्य हो तो छोटा बनता है प्रतिबिंब और सी और एफ के मध्य बनेगा और ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में बन रहा है। इसके बाद जब वस्तु सी पर स्थित है तो वस्तु के बराबर तो प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक और सी बिंदु के ठीक नीचे बनेगा। फिर चौथी कंडीशन है जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो तो इसका जो प्रतिबिंब है बड़ा यानी वस्तु से बड़ा वास्तविक अनंत और सी के मध्य बनेगा। और पांचवी कंडीशन है जब वस्तु एफ पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, और अनंत पर है तो अत्यधिक विशाल और वास्तविक बनेगा। फिर छठा कंडीशन है जब वस्तु एफ के दर्पण के मध्य हो तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा आभासी, क्योंकि ये सीधा बन रहा है तो इसलिए आभासी है और दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में केवल दो ही कंडीशन लागू होता है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य हो। तो इन्हें हम एक एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो हमने एक वस्तु बनाया जो कि अनंत पर है और अनंत पर वस्तु जो होगा वो अत्यधिक विशाल होगा, बड़ा होगा। तो ये हमने ए बी कोई वस्तु ले लिया जो कि अनंत पर स्थित है। तो हमें करना क्या है, पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा इस तरह से लेना है। तो ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हुआ आपतित। अब नियम के अकॉर्डिंग ये जो है आपका एफ बिंदु से होकर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिश होने के कारण ये एफ बिंदु से होकर ना जाकर ये यहीं से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप किस तरह से दिखाएंगे, इस बिंदु से ये यहीं वापस लौट गया। ठीक, क्योंकि परावर्तन दर्पण के लिए ही होता है, आया और चला गया। बहुत से बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि एफ से ले जाते हैं, एफ से नहीं जाएगा, ये बिंदु यहीं से
परावर्तित हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी किरण लीजिए, ये भी आपका मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ठीक, और ये भी कहाँ से, एफ बिंदु के रेस्पेक्ट में ये भी आपका इसी बिंदु से परावर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अगर हम इन किरणों को, परावर्तित किरणों को पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये एफ बिंदु पर ही मिलेंगे और एफ बिंदु पर ही क्रॉस करेंगे। तो हम इसको डैश डैश लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये रियल लाइन नहीं है, ये जस्ट इमेजिन लाइन है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिला, एफ बिंदु पर, ठीक। और ये एफ बिंदु हमेशा फिर से ध्यान रखें कि जो आपका पीसी जितनी दूरी पर होगा, ठीक, उसका आधा आपको एफ बिंदु लेना है। इसमें भी वही नियम लागू होंगे जो अवतल दर्पण के लिए लगे थे। तो इस तरह से इसका ये प्रतिबिंब बना। अब इसका नेचर देखते हैं, यानी प्रकृति। तो प्रकृति आप बता ही सकते हैं कि इस प्रकार जो बना प्रतिबिंब है वो वस्तु से तो बहुत बहुत ही छोटा होगा, यानी अत्यधिक छोटा, वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो एफ बिंदु यानी फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है। और ये सीधा होगा या उल्टा, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसके दो कारण हैं, एक तो प्रतिबिंब का उल्टा बनना और दूसरा दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये आपका रियल तो नहीं होगा। कैसा होगा, इमेजिन यानी आभासी, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। अब आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य हो। तो अनंत और दर्पण के मध्य आप कहीं भी वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए हमने वस्तु लिया ए बी, इस तरह से, तो ये आपका ए बिंदु, बी बिंदु, ये ए बी आपका वस्तु हो गया। और इससे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लीजिए, ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या होगा, ये आपका एफ बिंदु से होता हुआ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा एफ बिंदु आगे ले लेते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में आपका सी बिंदु भी आगे चला जाएगा। आप मेजर कर लीजिएगा स्केल से, ठीक है। ये हमने एफ ले लिया और यहाँ हमने सी ले लिया, यानी जितना आपका पीसी होगा उससे आधा एफ होगा, इतना आपको दिखना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं, तो ये आपका एफ बिंदु स्थित हो गया। तो हमें करना क्या है, यहाँ से ये वापस लौट जाएगा, यानी परावर्तन हो गया, ठीक। इसको जब हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो ये एफ बिंदु से मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हमें इसी तरह से रखना है कि एफ बिंदु से होता हुआ दिखाई दे, ठीक। यह आपकी इच्छा है कि आप कितने सेंटीमीटर इसको रखते हैं, बट जितना आपको पीसी रखना है उसका आधा आपको एफ रखना है, तभी आपका प्रतिबिंब क्लियर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। दूसरी किरण जो कि सी बिंदु से होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। अब इसमें क्या है कि सी बिंदु पर आपतित हुआ तो यहीं से ये वापस लौट जाएगा। तो ये जो लौटने वाली किरण है यानी परावर्तित किरणें, इसको फिर से आप दर्पण के पीछे डैश डैश करके बना दीजिए। तो ये जहां पर अंदर में, जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब भी आपका डैश डैश ही बनेगा, यानी काल्पनिक अर्थात आभासी, ठीक है। तो अब इसका हम नेचर बताते हैं। नेचर क्या होगा, तो वस्तु तो है आपका इतना बड़ा और प्रतिबिंब बना आपका ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु से छोटा है। हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, ठीक। और कहाँ बन रहा है,
तो दर्पण के पीछे बनता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे। आप ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण के पीछे P और F के मध्य बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और सीधा होने के कारण क्या होगा, तो यह प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। तो यहाँ पर आप इसे आभासी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिबिंब का जो है आप नेचर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे 1 से 2 बार आप अपने ड्राइंग शीट पर बनाकर देखें और पेंसिल का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।